अब नवरात्रों की पूजा होने लगी। तो देखिए, जो लोग नवरात्रि में व्रत करते हैं, जो लोग नवरात्रि में मां भगवती की पूजा करते हैं, किस प्रकार से तो उनको पूजा करनी चाहिए, क्या नियम होते हैं पूजा करने के, वो हम लोग यहां पर सुनेंगे। उससे पहले कुछ दानी दाताओं का नाम यहां पर दिया गया। बहुत से दानी दाताओं ने यहां पर अपनी पुण्य कमाई में से दान किया है। 1100 रुपए का दान सुनीता बाई पॉप राम मनोहर जी के यहां से, सेक्रेटरी साहब के यहां से दिया गया, बहुत बहुत साधुवाद। 500 रुपए का दान गीता बाई पॉप राजेश जी के यहां से दिया गया, बहुत बहुत साधुवाद। 500 रुपए की गुप्त राशि, 500 रुपए की गुप्त भेंट राशि यहां पर दी गई। किसी माता बहन भाई बहन की तरफ से 250 रुपए का गुप्त दान, 221 रुपए होशियार सिंह चौहान जी की तरफ से दिए गए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 500 रुपए की भेंट राशि जिले सिंह मल्लान जी के यहां से दिया गया, बहुत बहुत साधुवाद। 500 रुपए बिमला बाई पॉप ओम प्रकाश जी अपनी पुण्य कमाई में से मां भगवती देवी के चरणों में अर्पित करते हैं, बहुत बहुत शुभाशीष। 500 रुपए पाल किराना स्टोर, इनके यहां से भी दिए गए। सज्जनों, ताली सेवा करते हुए इन सबका अभिनंदन करें। 100 रुपए सुनीता बाई पॉप हर्ष जी के यहां से दिया गया। 100 रुपए पवित्रा बाई पॉप रामशरण और 100 रुपए फिर से गुप्त दान दिया गया है। इसलिए भगवान की विशेष कृपा है, मां भगवती की विशेष कृपा इन लोगों के ऊपर बनी है, जो ये लोग अपनी पुण्य कमाई में से और इस प्रकार मां भगवती के जो महोत्सव यहां पर चल रहा है उसमें महाराज अपनी पुण्य कमाई में से दान दे रहे हैं, बहुत बहुत शुभाशीष और बहुत बहुत साधुवाद। बोले सच्चे दरबार की। तो यहां पर देखिए कैसी है मां भगवती की ये अलौकिक कथा। जो जीव एक बार इस कथा को श्रवण करता है, जो व्यक्ति एक बार इसकी शरण में आ जाता है, महाराज मां भगवती उसके ऊपर कृपा कर देती है। आज जो सुदर्शन है, सुदर्शन के ऊपर भी मां भगवती की विशेष कृपा हुई और माता भगवती के आदेश के अनुसार हर एक गांव में और जाकर के इन्होंने और मां भगवती के मंदिरों की, उनकी मूर्तियों की स्थापना करवाई। और जो जीव एक बार इसकी शरण में आ जाता है ना महाराज, उसका तो कल्याण हो जाता है। क्या महत्व है इस देवी भागवत कथा का कि आने से इसमें बदले विचार, सुनने से इसके होए उद्धार। ये दिव्य कहानी है देवी भागवत, यह दिव्य कहानी है देवी भागवत। आने से इसमें बदले विचार, सुनने से इसके होए उद्धार। दिव्य कहानी है देवी भागवत, दिव्य कहानी है देवी भागवत, दिव्य कहानी है देवी भागवत।
देवी भागवत की कथा को किस किसने और किसको सुनाया है? ब्रह्मा को नारायण ने यह अमर कहानी गाई। ब्रह्मा को नारायण ने ये अमर कहानी सुनाई। जब कथा सुनी ब्रह्मा से ऋषि नारद के मनवाई। जब कथा सुनी ब्रह्मा से ऋषि नारद के मनवाई। कर लो सुमिरन हो बेदर्शन, कर लो सुमिरन हो के दर्शन। ऋषियों की वाणी है ये भी भागवत। ऋषियों की वाणी है देवी भागवत। यह दिव्य कहानी है देवी भागवत। यह दिव्य कहानी है देवी भागवत। आने से इसमें बदले विचार, सुनने से इसके होए उद्धार। अमर कहानी है देवी भागवत। अमर कहानी है देवी भागवत। सभी गाइए बड़े भाव से। देवी भागवत की जय। हरि बोल। सुखदेव जी भगवन ने यह राजा परीक्षित को गाई। सुखदेव जी भगवन ने राजा परीक्षित को गाई। सुखदेव जी भगवन ने यह राजा परीक्षित को गाई। देव भगवन ने यह राजा परीक्षित को गाई। पार्वती को शंकर ने यह अमर कथा बतलाई। अरे पार्वती को शंकर ने यह अमर कथा बतलाई। तुम कर लो विचार हो का उद्धार, कर लो विचार होगा उद्धार। यह दिव्य कहानी है श्री भागवत। यह दिव्य कहानी है देवी भागवत। यह अमर कहानी है देवी भागवत। यह अमर कहानी है देवी भागवत। दोनों हाथ ऊपर करते हुए मां भगवती के चरणों में प्रणाम करते हुए बड़े भाव से बोलो सच्चे दरबार की जय। श्लोक सुने कानों से पापी भी मुक्ति पाए। इस लोक सुने
कानों से पापी भी मुक्ति को पाए। लख 84 हुए मुक्ति वैभव सागर तर जाई। लख 84 हो मोती वैभव से ही तर जाए। लख 84 हुए मुक्ति वैभव सागर तर जाई। लख 84 हो मोती वो भव सागर तर जाए। तुम सुन लेना मेरा कहना, तुम सुन लेना मेरा कहना, ये बात पुरानी है श्री भागवत, ये दिव्य कहानी है देवी भागवत, यह अमर कहानी है देवी भागवत। अमर कहानी है देवी भागवत। हो आने से इसमें बदले विचार, सुनने से इसके होए उद्धार। अमर कहानी है देवी भागवत, यह दिव्य कहानी है देवी भागवत, यह अमर कहानी है देवी भागवत, यह दिव्य कहानी है देवी भागवत। बोले सच्चे दरबार की, बोलो साचा जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। इसलिए सज्जनों, कैसी है देवी भागवत कथा। महाराज, आज भगवान ब्रह्मा से नारायण ने सुना, नारायण से देव ऋषि नारद ने सुना, नारद से और व्यास ने सुना, व्यास से सुखदेव ने सुना। सुनते 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 और चलते चलते ये देवी भागवत कथा हमारे और आपके बीच में आ गई है। अब यहां पर कोसली में बैठ करके हम और आप सुन रहे हैं। ये परम सौभाग्य है हमारा। कल मैंने कहा था ना कि अगर देवता भी चाहें कि देवी भागवत की कथा को सुने तो महाराज संभव नहीं है, नहीं सुन सकते। आज देवी भागवत महापुराण के अंदर और ये बतलाया गया सज्जनों कि नवरात्रों में भगवती की पूजा का विधान क्या है। इन नवरात्रों में भगवती की पूजा, उपासना और उनके लिए जो हम व्रत करते हैं ना, ये व्रत करने का नियम क्या है। महाराज कृपा करके और इनका क्या नियम है ये आप हमें बताओ। और विशेष करके सज्जनों, ऐसा कहा है कि शरद ऋतु में ये व्रत हमें जरूर करना चाहिए। और शरद ऋतु के साथ साथ में जो बसंत में भी नवरात्रे आते हैं ना माता के, उनमें भी हमको व्रत करना चाहिए। क्यों? इन दो ही ऋतुओं के लिए क्यों कहा गया सज्जनों? इन दोनों ऋतुओं में हमको व्रत क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये जो दोनों ऋतुएं हैं ना महाराज, ये दोनों ऋतुओं को हम लोग हमारे वेदों ने, पुराणों ने और यम दृष्टा के नाम से कहा कि ये जो दोनों ऋतुएं हैं ये यम दृष्टा हैं। यम दृष्टा का मतलब हमारे और आपके शरीर में जितनी भी बीमारियां जन्म लेती हैं ना महाराज, इन दो ही ऋतुओं में लेती हैं। अब इस समय भी बड़ी भारी भयंकर बीमारियां चल रही हैं, इसलिए भी हमको और व्रत रखना चाहिए। ठीक से खान पीन रखेंगे, अच्छा खाएंगे, कम खाएंगे, हल्का खाएंगे तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
और तो और सज्जनों, अब जैसे हम लोग जैसे गर्मियों के दिन आरंभ होते हैं ना, शीतला सप्तमी आती है कि नहीं आती है? हा? कब आती है महाराज? उस समय हम लोग बासा भोजन करते हैं, सभी लोग माता शीतला की आराधना करते हैं, माता शीतला की पूजा करते हैं कि अनेक जो बीमारियां हैं उनसे माता शीतला हमारी सुरक्षा करे। ये दोनों जो ऋतुएं हैं ये हमें यमराज के द्वार को दिखाने वाली हैं, इसलिए इन्हें यम दृष्टा के नाम से जाना जाता है। शरद ऋतु और बसंत ऋतु ये दोनों ही प्राणियों के लिए बड़ी हानिकारक हैं। इन ऋतुओं में अनेक बीमारियां शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं। अगर आप लोग अपना कल्याण चाहते हो, बोले सुखी रहना चाहते हो, तो महाराज ने नवरात्रों में माता की आराधना करो, उपासना करो और व्रत करो। अच्छा, व्रत किसे कहते हैं भाई? हम लोग अगर ये सोच करके बैठ जाए कि भूखे रहने को व्रत कहते हैं तो बिल्कुल गलत बात है। हा? भूखे रहने को व्रत थोड़े ही कहते हैं। व्रत किसे कहते हैं? व्रत यानी होता है प्रतिज्ञा। हम लोग अपने जीवन में कोई ऐसी प्रतिज्ञा लें, कोई एक ऐसा नियम लें महाराज। जो लोग अनेक प्रकार के व्यसनों को लेकर के बैठे हुए हैं, कोई शराब का पान करता है, कोई मदिरा का पान करता है, कोई धूम्रपान करता है, और जो लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार, ये भी तो व्यसन ही है। हम अपने जीवन में प्रतिज्ञा करें कि अब के बाद हम कभी किसी के ऊपर और क्रोध नहीं करेंगे, ये व्रत है। हम अपने जीवन में ये प्रतिज्ञा करें कि हम आज के बाद और जीवों की हिंसा नहीं करेंगे, ये व्रत है। भूखे मरने को व्रत नहीं कहा जाता। व्रत यानी प्रतिज्ञा। इसलिए अपने जीवन में एक लक्ष्य धारण करो, और लक्ष्य धारण करके महाराज अपने जीवन में प्रतिज्ञा धारण करो। मां भगवती के इन नवरात्रों में अनेकों अनेक रोग उत्पन्न होने के कारण, और महाराज यहां पर नवरात्रों का विधान बतलाया कि चलो ऐसे व्रत उपवास नहीं करेंगे तो कम से कम माता रानी के नाम से तो करेंगे। इसी से और संसार के जो लोग हैं वह बीमारियों से बच जाएंगे। इसलिए महाराज चैत्र के नवरात्रों में और आश्विन महीने के नवरात्रों में चंडी देवी का पूजन करना चाहिए, चंडी माता का स्मरण करना चाहिए। और जो लोग मां चंडी की उपासना करते हैं, मां चंडी की आराधना करते हैं, उनके शरीर में जो रोग रहते हैं ना महाराज, वह रोगी व्यक्ति भी और महाराज निरोगी हो जाता है। और जो व्रत करता है महाराज, उसको चाहिए कि अमावस्या के दिन ही और मैया के पूजन की सारी सामग्री को इकट्ठा करें। एक समय हविष्य अन्न का भोजन करें और समतल भूमि में 16 हाथ लंबे चौड़े मंडप का निर्माण करें। और जब एक सुंदर मंडप बना करके तैयार हो जाए ना महाराज, उस मंडप के चारों तरफ कहीं पर झंडा लगावे, कहीं पर पताका लगावे, कहीं पुष्पों की माला लगावे, कहीं पर गमले लगावे। ऐसा सुंदर एक मंडप तैयार करें और उस मंडप के बीच में एक चौरस वेदी का भी निर्माण करें। और उस चौरस वेदी पर किसको बिठावे? मां भगवती की प्रतिमा ला करके विराजमान करें। प्रेम से बोलो। ये क्या बता रहे हैं हम लोग? ये हम लोग सुन रहे हैं नवरात्रों में माता की पूजा करने का विधान। क्योंकि जिस दिन नवरात्रि आरंभ होते हैं ना महाराज, इतने फोन आते हैं, महाराज जी क्या नियम है, कैसे करें, कैसे बैठे नवरात्रि। तो अब आप लोग सब यहीं पर सुन लो कि कैसे कैसे नवरात्रि का पाठ करना चाहिए। आज उस वेदी के ऊपर
और महाराज पवित्र पीठ का जब निर्माण हो जाए, गंगा जल इत्यादि से शुद्ध करके और मां भगवती को सम्मान के साथ, स्वागत के साथ में ला करके और उस स्थान पर विराजमान करें। और अगर प्रयास हो जाए तो महाराज वैदिक ब्राह्मणों को बुला करके, ब्राह्मणों को, संतों को, महात्माओं को आमंत्रित करो। जो लोग वेद के जानकार हैं उनको बुला करके वेद के मंत्रों के द्वारा, स्वस्ति वाचन इत्यादि के द्वारा मां भगवती की षोडश उपचार पूजा करवाओ। अच्छा, पूजा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो पूजा होती है महाराज मानसिक पूजा, सॉरी, पूजा होती है 4 प्रकार की। पहली मानसिक पूजा, दूसरी पंचोपचार पूजा, तीसरी षोडशोपचार पूजा और चौथी राजोपचार पूजा। तो सबसे पहली कौन सी है? मानसिक पूजा। और ये जो मानसिक पूजा होती है ना माताओं, इसमें आपका 1 पैसा भी खर्च नहीं होता है और पूजा हो ही जाती है। प्रेम से बोलो। जिनको चाहिए कि हमारे घर में 1 पैसा भी खर्च नहीं होना चाहिए और पूजा हो जानी चाहिए, उन लोगों को और मां भगवती की मानसिक पूजा करनी चाहिए। ये सबसे बढ़िया पूजा है ना। पैसा 1 भी खर्च होगा नहीं और पूजा का फल मिल ही जाएगा। लेकिन यह पूजा तो उन लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए थोड़ी ही है। अरे आप तो सभी समर्थवान हो, मां भगवती की तुम पर विशेष कृपा है। और जब सब कुछ हमें मां भगवती ने दिया है तो हम क्यों मानसिक पूजा करें? अरे हम तो नाना परिमल द्रव्यों से और मां भगवती की अर्चना करेंगे, पूजा करेंगे, वंदना करेंगे। मानसिक पूजा कैसे होती है? मां भगवती की प्रतिमा के सामने बैठ गए और बैठ करके अपने मन में ध्यान किया कि अब मैं मां भगवती को गंगा जल से स्नान करा रहा हूं। गंगा जल है नहीं, लेकिन स्नान गंगा जल से हो रहा है। अच्छा, गंगा जल के बाद में मन में आया कि मां भगवती को क्यों ना इत्र से स्नान करवाएं। अब इत्र हमारे पास में है नहीं, लेकिन इत्र से स्नान करा रहे हैं। अब हम मां भगवती को इत्र से नहला रहे हैं। ऐसा मन में भाव प्रकट होता है। अब हम मैया को सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजा रहे हैं। ये मन में भाव उत्पन्न हुआ और भाव से ही माता रानी प्रभावित हो जाती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं। महाराज भोग तो हमने बनाया ही नहीं मैया का, लेकिन बगैर भोग बनाए भी हम माता रानी को भोग लगा रहे हैं। अब मैं माता रानी को चने लेकर के, हलवा प्रसादी लेकर के, अनेक अनेक व्यंजन बना करके और भोग लगा रही हूं। ऐसा अपने मन में स्मरण करते हुए और जो लोग मां भगवती की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, मां भगवती उन भक्तों के ऊपर कृपा करती हैं।